नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक व्यक्ति पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर की सफाई आदि का कार्य भी खुद ही करते थे। ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। दूसरों की मदद के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते। उनके आचार विचार, व्यवहार और रहन सहन से गांव और उसके आसपास के लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते। उनका बहुत सम्मान करते थे और उनको आदर से संत जी कहकर बुलाते। एक दिन सत्संग के सिलसिले में संत जी बगल के गांव में अकेले ही जा रहे थे। गांव के उस कच्चे रास्ते पर उन्होंने गौर किया कि उनके पदचिन्ह के साथ दो और पदचिन्ह साथ चल रहे हैं। मन में ये विचार जागा कि आखिर में ये दो पदचिन्ह किसके हैं, क्योंकि मैं तो अकेले जा रहा हूं। सत्संग से वो शाम को वापस लौट आए। आने जाने के इस क्रम में उनको अपने साथ साथ दो पदचिन्ह हमेशा दिखाई देते। उन्होंने शाम की प्रार्थना में अपने इष्ट देव के समक्ष अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया। ईश्वर ने उनकी जिज्ञासा का निवारण करते हुए कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, सदा अच्छे कार्यों में संलिप्त रहते हो, दूसरों के लिए सदा कल्याण का भाव रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बराबर रहता हूँ। वो पदचिन्ह मेरे थे। इतना सुना था कि संत जी उनकी वाणी सुनकर धन्य हो गए। ईश्वर और भक्त के बीच में ये अनोखा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उनको निर्मल आनंद की अनुभूति हो ही रही थी कि वक्त ने करवट बदली और उनके जीवन में कुछ समस्याएं आईं। संत जी ने सोचा कि शायद मुझे अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसे में उनका जो ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा और समर्पण था वो कतई कम ना हुआ। उन्होंने अपने भलाई के कार्य जारी रखे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब वो कहीं भी आते जाते उनको सिर्फ दो ही पैरों के निशान दिखाई देते। उन्होंने सोचा कि क्या इतने मुश्किल वक्त में ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। शाम की प्रार्थना में उन्होंने फिर ईश्वर के समक्ष अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया कि क्या ईश्वर, आपने इस बुरे वक्त में जब मेरे परिजनों ने और मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो क्या आपने भी मुझे छोड़ दिया। ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, उनके साथ हमेशा रहता हूँ। वो पदचिन्ह जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर इस संकट से दूर ले जा रहा हूँ। इतना सुनना था कि संत जी नतमस्तक होकर खुशी से रोने लगे। छोटी सी ये कहानी आपने हो सकता है पहले भी सुनी हो, मैंने भी सुनी थी, लेकिन ये आज के परिवेश में हमें कितनी बड़ी सीख देके जाती है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने मनोबल को कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि कोई भी समस्या अपने साथ समाधान को लेकर आती है। ज़रूरत ये है कि हम हिम्मत से काम लें, घबराएं नहीं और सही समय पर सही काम को सही तरीके से करके अपने इस संकट से विजय प्राप्त करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलेगी